चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक फिर से एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ कहाँ रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें हमने क्या कर लिया था? आई थिंक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव WH फैमिली के भी कर लिए थे, और साथ उसमें नेगेटिव भी WH फैमिली के हमने कर लिए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एडवर्ब का कैसे यूज करना है। किसका? एडवर्ब का। एडवर्ब क्या होते हैं? जो किसको क्वालिफाई करते हैं? द वर्ड विच इज टेल अस मोर अबाउट वर्ब, यानी जो हमें वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी दे उसको क्या बोलते हैं? हम वर्ब। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, एडवर्ब ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, या एवर, या सम टाइम, ठीक है, या ऑफन। समझ में आ रहा है ना? सम टाइम, ऑफन, सेल्डम, ठीक है, हार्डली, हार्डली, बेयरली और स्कार्सली। ठीक है, आपको इनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इनकी पोजीशन कहाँ होती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमें पता है कि सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद ही हमें क्या लगाना है? एडवर्ब लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है? एडवर्ब, और इसके बाद आपकी वर्ब, और वर्ब के बाद आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये होती है एडवर्ब की पोजीशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑलवेज, हमेशा। नेवर मीन्स कभी नहीं, एवर मीन्स कभी हैं, और समटाइम कभी कभार, ओपन भी अक्सर या कभी कभार, मतलब मुश्किल से एक आध बार, सेल्डम भी ना के बराबर, हार्डली बड़ी मुश्किल से। इन तीनों का मीनिंग एक मुश्किल से होता है। हार्डली बड़ी मुश्किल से, बेयरली और स्कार्सली। ठीक है, इनका यूज कहाँ? कभी कभी देखिए एग्जाम में आपके में पूछ लिया जाता है कि इसको दे देगा और बताएगा इसमें से आपको रखना कहाँ होगा। ठीक है, तो आपको इसकी यूज को समझना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि दे गो देयर, दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं। ठीक है, यदि मुझे आपको इसमें मुझे बता दिया कि इसमें आपको अप्लाई करना है हार्डली का यूज, तो मैं क्या बनाऊंगा इसका? दे हार्डली गो देयर, दे हार्डली गो देयर। तो इसका मीनिंग देखिए, यहाँ का मीनिंग क्या कह रहा है? दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं। दे हार्डली गो देयर, वे वहाँ मुश्किल से जाते हैं, यानी जाती नहीं है। कुल मिला के मैं कहने का मीनिंग क्या है कि वो वहाँ पर जाती नहीं है। ठीक है, और अगला है जैसे दे नेवर गो देयर, यानी वे वहाँ कभी नहीं आते हैं, वे वहाँ कभी नहीं आते हैं। ठीक है, या मैं बोल दूँ आपको, दे ऑलवेज गो देयर, यानी कि वे वहाँ हमेशा जाते हैं। ठीक है, जैसे शी नेवर गोज टू स्कूल, शी नेवर गोज टू स्कूल, यानी कि वह लड़की कभी स्कूल नहीं आती। क्या कह रहा है? कभी स्कूल नहीं आती। तो जाती है पर कैसी? कभी नहीं जाती। तो ये बिल्कुल जीरो बता रहा है, जीरो फ्रीक्वेंसी, कि वो कभी नहीं आती। ठीक है, तो इसमें खास कुछ नहीं है, आपको इनकी मीनिंग याद रखना है और इनको आपको क्या रखना है? इनकी पोजीशन याद रखना है कि इनका यूज कहाँ पे होना है। ठीक है, बस सिर्फ इतना ही था आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज वैसे तो होता है कई जगहों पर, लेकिन आपके लिए जो कंपलसरी है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ। अब आप बोलेंगे कि कौन सा सच होता है भैया? जो होता है सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है? सार्वभौमिक, यानी जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता। हमें पता है कि हम सबको मरना है, या लोग मरते हैं तो मरते ही हैं, उनमें कोई बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कि कोई ऐसा प्राणी आए या कोई ऐसी चीज़ आए कि जो हमें बचा सके। नहीं, हमें पता है कि मैन इज मॉर्टल, यानी आदमी जब मरने वाला होता है। सार्वभौमिक सत्य,
जिसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, जैसे देखिए सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, सूर्य या पूरब दिशा से सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। ठीक है, देखिए अब द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, यानी ये एक सार्वभौमिक सत्य है जिससे कोई बदल नहीं सकता, एक परम सत्य है, परम सत्य है। चलिए समझ में आ रहा है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। इसका देखिए तो द गंगा, कभी कभी द गंगे भी कह देते हैं, द गंगा ओरिजिनेट, द गंगा ओरिजिनेट, गंगा सिंगुलर है तो क्या आएगा, ऐसा आएगा। या फिर इसको बोलते हैं स्प्रिंग, द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय, द हिमालय। ठीक है, तो ये ऐसी सेंटेंस हैं जो कि सार्वभौमिक सत्य का वो रखते हैं, उदाहरण रखते हैं। जैसे आप कोई भी मान लीजिए कि जैसे कि आदमी भाई मरता है, यानी मरता है तो मरता है, उसमें कोई चांस नहीं है, उसको हम बदल नहीं सकते, यानी जिसे कोई बदल नहीं सकता, जो परम सत्य हो उसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हमेशा किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की कहानी खत्म होती है, हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखिए रहा है, रहा है या रही है या रहे हैं। ठीक है, देखिए बेसिक कॉन्टिन्यूअस मीन्स मैंने बताया था उस दिन, क्या बताया था, ऑन गोइंग प्रोसेस। क्या बताया था, ऑन गोइंग प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस मीन्स कॉन्टिन्यूअस, यानी जब हम बोलते समय कोई काम कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑन गोइंग प्रोसेस। यानी जैसे मैं आपको बोलते समय पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये मेरी कौन सी, आप मुझे वॉच कर रहे हैं, आप मुझे वॉच कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ऑन गोइंग प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए देखिए हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल रहता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें तीन टाइप की। देखिए एक तो होती है एच, एक होती है एम और एक होती है आर। ठीक है, इसको यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए, किसको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एम को करते हैं हम ओनली आई के साथ। ठीक है, और आर को करते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल मीन्स क्या बोले तो यू, वी, दे, और सिंगुलर में ही, सी, इट या किसी भी प्रकार का नाउन या नेम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर। अब देखिए इसकी मेन वर्ब में क्या होता है, देखिए मेन वर्ब में आपको कुछ नहीं करना। मेन वर्ब होती क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें इसमें सिर्फ ING लगा देनी है और एक बन के आ जाएगी आपकी जीरंड। इसको क्या बोलते हैं, जीरंड, बाद में पढ़ेंगे जीरंड। ठीक है, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है HMR। एच का यूज कौन करना है, सिंगुलर के साथ, एम का आई के साथ, और का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें क्या लगा देना, ING, जैसे हम क्या बोलते हैं, जीरंड, क्या बोलते हैं, जीरंड। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही बनता है पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट
और हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज, एम और आर। इसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस इसमें क्या लगा देना है हमें, आईएनजी। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाना है हमारा सीधा ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर। अब देखिए बार बार नहीं बताऊंगा कि जी किसका है, जी अफर्मेटिव का है। हमें पता है कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि यदि इंटरोगेटिव होता तो इज, एम, आर कहाँ होती, सब कहाँ होती, सब्जेक्ट से पहले। और निगेटिव होता तो इसमें क्या होती, नॉट होती। ठीक है, तो हमें इन्हें पहचानना सीखना है कि जो कौन सा है, अफर्मेटिव है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, सीता स्कूल जा रही है, सीता स्कूल जा रही है। ठीक है, तो क्या आएगा, सीता। सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो में क्या लगा देनी हमें, आईएनजी। इसी क्या बोलते हैं, जीरन। सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई, और आई के साथ हमें पता है क्या लगाना है, एम। आई एम टीचिंग मीन्स क्या होता है, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। तो टीच, टीच में क्या लगा दिया, आईएनजी। आई एम टीचिंग यू, या आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में से हम किसी को भी आगे लगा सकते हैं। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यदि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, टू यू, आपके लिए। ठीक है, अगला देखिए, वह खाना पका रही है, पका रही है। देखिए तो सी, सी के साथ क्या आएगा, एज। पकाने को क्या बोलते हैं, कुक, कुक में क्या लगानी है, आईएनजी, कुकिंग फूड। ये बन गया आपका सेंटेंस। अगला देखिए, मोहन एक गाना गा रहा है, एक गाना गा रहा है। क्या आएगा, मोहन के साथ क्या आएगा, इज। सिंग, और सिंग में क्या लगा देनी है हमें, आईएनजी। मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, या देखिए, वे एक कविता सुना रही हैं, वे एक कविता सुना रही हैं। देखिए तो बे के लिए क्या आएगा, दे, दे, और दे के साथ क्या आएगा, आर। दे आर रिसाइट मीन्स होता है सुनाना या किसी, देखिए कविता को सुनाया नहीं जाता, समझ रहे हैं आप, कविता का एक पाठ किया जाता है, उसको क्रम से, उसको एक लय से उसको पढ़ा जाता है, यानी गाया जाता है, उसको बोलते हैं रेसाइट। क्या बोलते हैं, रेसाइट, रेसाइट ऐसा होता है। और इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो इसकी ई हट जाएगी। दे आर रेसाइटिंग अ पोएम। देखिए मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा कि वर्ब में किस तरह से आईएनजी लगानी है। ठीक है, यानी कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, मैं आपको सारी एक वीडियो में आपको सारी दिखा दूंगा एक क्लास में। ठीक है, दे आर रिसाइटिंग अ पोएम, यानी वो एक क्या कर रही हैं, कविता का पाठ कर रही हैं, एक कविता को सुना रही हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ क्या आपका अफर्मेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका नेगेटिव क्या होता है। देखिए नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना, क्या कहा, कुछ नहीं करना आपको। देखिए सब्जेक्ट होता है और इज, एम, आर होती है, इसके बाद हमें सिर्फ नोट लगाना है, नोट। और देखिए बाकी सब कुछ ज्यों की त्यों है, कोई छेड़खानी नहीं करना हमें। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया ना, और हम जो अभी सेंटेंस बना रहे थे उनमें क्या लगाना है, सिर्फ एक नोट लगाना है। ठीक है, जैसे वो है एक कविता लिख रही है, वह एक कविता लिख रही है। ठीक है, तो वह के लिए क्या आएगा, सी। एज, सॉरी, कविता नहीं लिख रही है, क्या करना है, कविता नहीं लिख रही है। सी इज नॉट राइटिंग, सी इज नॉट राइटिंग अ पोएम, वह एक कविता नहीं लिख रही है। ठीक है, वह एक कविता नहीं लिख रही है, समझ आ रही है, समझ आ रहा है ना। देखिए वह एक किताब नहीं खरीद रही है, नहीं खरीद रही है। ठीक है, वह के लिए क्या आएगा, सी। इज
खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। तो बाय में क्या लगाना? ING। शी इज नॉट बाइंग, शी इज नॉट बाइंग अ बुक। बुक ही है ना? हाँ, ठीक है, सिंपल सी तो बात है, कुछ भी तो किया नहीं हमने, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया हमने? यहाँ पे नॉट लगा दिया और जो कि तो सेंटेंस को रख दिया। ठीक है, देखिए राजा मोटरसाइकिल नहीं चला रहा है। राजा मोटरसाइकिल नहीं चला रहा है। ठीक है, देखिए तो राजा के लिए क्या आएगा? राजा के साथ क्या आएगा? इज आएगा, इज के बाद नोट आएगा। चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव आ मोटरसाइकिल। ठीक है, राजा इज नॉट ड्राइविंग, राजा इज नॉट ड्राइविंग आ मोटरसाइकिल, यानी राजा की मोटरसाइकिल नहीं चला रहा है। ठीक है, तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप देखिए यू के साथ क्या आना है? आर। यू आर नॉट हेल्पिंग मीन्स क्या होता है? साधक करना, तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। यू आर नॉट हेल्पिंग उसकी, यानी टू हिम। यू आर नॉट हेल्पिंग हिम, यानी आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब आप देखिए इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। इसका क्या बनाना है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हमें कुछ नहीं करना, इस नोट को हटा देना है और हेल्पिंग वर्ब पाँच के लेके आनी है आगे। ठीक है, जैसे एच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या आएगी? ING, और उसके बाद क्या आ जाना है आपका? ऑब्जेक्ट, और बस इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? लास्ट में जी, तो क्या के लिए? तुम क्या है? यू के साथ क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर यू। सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न, और लर्न में ING। आर यू लर्निंग इंग्लिश? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या हुआ है? डांस कर रही है? क्या हुआ है? डांस कर रही है। देखिए तो क्या हुआ है? वाई के लिए क्या आएगा? सी, और सी के साथ क्या आएगा? एज। हाँ, इज सी डांसिंग, यानी क्या हुआ है? डांस कर रही है। सिंपल सी तो बात है। किया क्या? किया हमने? कुछ नहीं किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ रख दिया? आगे रख दिया, बस आगे रख दिया। इसको क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। चलिए कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, चलिए और देखें एग्जाम्पल। क्या वे डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं? क्या वे डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं? ठीक है, तो क्या के लिए? दे के साथ क्या आएगा? आर दे कंसल्ट मीन्स होता है क्या? परामर्श। आर दे कंसल्टिंग, ये परामर्श लेना एक ही मीनिंग होती है। आर दे कंसल्टिंग टू डॉक्टर? ठीक है, आर दे कंसल्टिंग टू डॉक्टर? क्या भी डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं? चलिए अगला देखिए आप, क्या? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। कुछ नहीं करना उसमें भी। देखिए
इज का आपका इज रहना है, एम का एम रहना है, आर का आर रहना है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हमें नॉट लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या लगा देना है, प्लस, प्लस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, और उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या रोहन मंदिर नहीं जा रहा है? क्या रोहन मंदिर नहीं जा रहा है? देखिए, तो क्या रोहन मंदिर नहीं जा रहा है, इसके लिए क्या आएगा, रोहन सिंगुलर है, रोहन कैसा है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, एज आएगा, सिंपल सी बात है, इज रोहन नॉट गोइंग टू टेम्पल। क्या डिफरेंस क्या है, कुछ भी तो किया नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा दिया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ रख दिया, आगे, इज एम और सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और वर्ब। क्या किया है, कुछ भी तो किया नहीं है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या सुरेश रमेश को नहीं पीट रहा है? क्या सुरेश रमेश को नहीं पीट रहा है? देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन वाला, देखिए इंटरोगेटिव साइन मान लिया आप उसको, ठीक है। और ये क्या आपका सुरेश क्या है, देखिए पीट कौन रहा है, सुरेश रमेश की बात कर रहा है, सॉरी, ये रमेश सुरेश की बात कर रहा है, देखिए सुरेश रमेश को पीटने की बात कर रहा है, यानी तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, ये तो पीटने वाला है ना, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपकी वर्ब, सिंपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और नॉट है तो सुरेश के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट, ठीक है। देखिए क्या सुरेश, तो एज सुरेश, एज सुरेश नॉट, देखिए बीट मान होता है पीटना, एज सुरेश नॉट बीटिंग रमेश, ये है आपकी कहानी आज की, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, क्या कहा, देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा क्या, सेंटेंस, क्या, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें नॉट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कुछ भी आया तो वो तो आएगा ही, लेकिन ये तीनों तो कैसे रहेंगे, आपके सेम ही रहेंगे। देखिए मेन थीम में तो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होते हैं, तो अब आपके यहाँ पे मान के चलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाए, यहाँ पे नॉट आ जाए, तो वो आने दो आपको, भाई जो जिस सेंटेंस की जो बोल रहा है उसी हिसाब से तो आएगी। ऐसा नहीं है कि बिल सेल को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा दीजिए, आपके डू डज को आप परफेक्ट में लगा दीजिए कहीं पे, तो ऐसा नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर आपको याद रखना होगा। देखिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ऑल पीपल से दैट व्हाट, प्रैक्टिस मेक सम मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आपको क्या कहा, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस, आप ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि कौन सा सेंटेंस है, जे आपका इंटरोगेटिव है, जे आपका नेगेटिव है, जे आपका अकेला नेगेटिव है, या जे आपका अफर्मेटिव है, जो डब्ल्यू फैमिली का है, जो प्रेजेंट का है, जो पास्ट का है, जो प्रेजेंट इंडिफरेंट का है, जो प्रेजेंट परफेक्ट का है, जो फ्यूचर का है, जो पास्ट इंडिफरेंट का है। बस प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी, आई एम हेयर टू हेल्प यू, लिसन केयरफुली, ओके। और देखिए मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर आपको बताया था, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755312713। आपको इस पर अपने 5 सेंटेंस बनाना, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाना और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस बनाना, आपको 5, और आपको बनाकर वो सही हों या गलत हों वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप मुझे देखता हूँ मैं कौन कौन आप मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। देखिए मैटर गलत सही इसलिए नहीं करता कि आपको एक आदत तो बने उसमें, उस माहौल में जीने की, यानी आप वो डिसिप्लिन तो सीखें। अब
भाई मुझे सेंटेंस कौन बना के भेजेगा? वही बना के भेजेगा जो पढ़ने का लालची होगा। भाई जिसको अपने मोबाइल में गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, वो क्या बोलते हैं, फ्री फायर वगैरह क्या खेलते रहते हैं लड़के, कुछ कॉमेडी देखते रहते हैं। भाई तरह तरह के बंदे होते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। तो भाई बंदा इतनी मेहनत कौन करेगा? जिसको तो पढ़ना है, जिसको अपने भविष्य की चिंता है। और या फिर एक ऐसा होगा कि जो बंदा पहले से भी इंग्लिश जानता है और वो अगर उस ऐसा सोचता है कि हाँ यार चलो एक मौका मिला है किसी टीचर से जुड़ने का, तो थोड़ी सी क्यों और ना मेहनत की जाए। और देखिए यदि आपके सेंटेंस गलत होंगे तो वो आप पे कोई क्राइम नहीं कर दिया। देखिए गलती इंसान से होती है और हम तुम सबसे हो जाती है, ठीक है। गलती को तो एक्सेप्ट करना एक बहुत अच्छी बहादुरी की बात होती है। बात ये होती है कि आप में हिम्मत कितनी है भाई कि आप सेंटेंस बनाइए, बना के मेरे सामने भेजिए। अब जी आप काम कब करेंगे? जब आप कॉपी पेन के पास में होंगे जब तो कर पाएंगे आप। कॉपी पेन के बाजू की बात ये है कि जब आपके पास टाइम होगा, और टाइम के बाद आप जब इस चीज़ के शौकीन होंगे, शौकीन होने के बाद आपको एक लालसा होना चाहिए कि हाँ यार नहीं, मुझे जो पढ़ाया है मुझे इसको करके रखना है, कैसे भी करूँ मैं, ठीक है। तो नंबर है 9755312713, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। और देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। देखिए मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा आपके लिए, हर कमेंट का, ठीक है। बाय।